नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं JNV के लिए हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, बताओ। संख्या पत्ती यानी पार्ट नंबर आज 3 है, पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रहा है, जो आपको प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा ना एग्जाम में। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक ना। केवल आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में, देखिए। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ा तथा 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 30 से बड़ा, यहाँ देखो 30 है ना, 30 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, बताओ क्या होगा। 30 से बड़ा 33 होगा ना। और क्या होना चाहिए, देखो 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम 33 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुने 3 लिख सकते हैं ना। 11 या 33 आया ना। देखिए ये देखिए 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा 33 है ना, तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। देखो 2 अभाज्य संख्या है ना, तो गुणनफल मतलब गुना, दोनों के गुना करेंगे उसके बराबर 33 के बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब 33 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा। बी होगा, बी होगा कि नहीं होगा, है होगा ना। हाँ, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी टाइप से आपको बहुत ही अच्छे से समझना है ना। 33 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ा ले लिए 33, ठीक ना। लेकिन क्या होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 2 अभाज्य संख्या 11 है और 3 है, गुणनफल मतलब गुना, 11 गुने 3 11 या 33 इसके बराबर होगा ना। यानी 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं हम 31 देख लेते हैं, यानी 30 से बड़ा 31 देख ले, ये है ना 31 मान के चलो। कोई बोलेगा कि नहीं हम 31 को देखेंगे ना, तो क्या ऐसे करेंगे, ध्यान देना। मान चलो ये इसको अभाज्य संख्या होगा, मान चलो 31 हो जाएगा, ठीक ना। 31 से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए। 31 तो अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा, 31 यानी खुद से कट रहा है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से कट रहा है और कम से कम 2 को संख्या से कटना चाहिए। 1 तो अभाज्य संख्या होबे नहीं करता, इस चलते हमारा 31 आंसर नहीं होगा। आया समझ में, आया ना समझ में। बोलेगा 31 नहीं होगा ना, बहुत कोई बोलता है कि नहीं कि 31 हो जाएगा। आया ना समझ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब ध्यान से देखिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। अब आ जाओ फुल स्क्रीन में ना, इसके बाद मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलो इसको बताइए, आपका सामने ऑप्शन भी दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाएं बराबर होगा। ये 15,000 तो 15 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1000 में कै गो जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना लिख दो 1000 लिख दो, 1000 है ना, तो 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे ऐसे, 3 गो 1 लिखे 3000 यानी 3 गो जीरो 1000 हो गया। ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। 1400 कैसे लिखाता है, ये तो बहुत हल्का है, यानी 100 है ना, 14 गुने 100 यानी 100 लिख देंगे ऐसे। ये 3 है, प्लस लिख देंगे, उसके बाद 3 है, दहाई मतलब 10, तो गुना में 10 लिख देंगे। इसको हम लोग गुना करेंगे, 15 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा बताओ, 15,000 प्लस 14 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। प्लस 30 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, अच्छा 10 गुने 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे इसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका देखिए, बहुत बच्चा यहाँ पे गलत कर देता है, तो जो बड़ा है इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ना, देखना 15,000 3 गो जीरो, अब 1400 ना, तो 2 गो जीरो 4 1 इधर से लिखना है, ठीक ना कि इधर से लिखना है, तो दिक्कत हो जाएगा। ये 30 है इधर से। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। देखिए अब जीरो के सामने जीरो, यहाँ इसके सामने 3 4 जीरो, यहाँ 4 हो जाएगा,
5 1 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन में है 16,430, किसमें 16,430, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे समझ में ना। चलो अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। आपका स्क्रीन में दिखेगा पूरा अच्छा से, काहे गड़बड़ा जा रहा है जी। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर आ गया 23 आपका स्क्रीन में। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए सही आंसर, आप सभी का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। चलो भाई जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग ध्यान से पढ़िए तब तक ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 80 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन है बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ 80 और 100 के बीच, 80 से 100 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो आंसर बताइए, आपको याद कर लेना है ना कौन कौन होगा 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, होगा 83, 89 और 97। ये तीन संख्या जो है 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। कै गो संख्या हो गया? 1 2 3 गो संख्या। 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। है समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 24। कहाँ गया रे क्वेश्चन नंबर 24? जल्दी आ जाओ, इधर उधर चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन में। चलिए इसका आंसर बताइए। आपका सामने ऑप्शन भी है, सही आंसर आना चाहिए आप लोग का। चलिए उम्मीद है आप लोग दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए, पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 ना, आपका सामने ऑप्शन भी है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो 6 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या, 6 अंक के पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो। 6 × 9 2 4 6, 6 अंकों के सबसे बड़ी संख्या ना, लेकिन बोला कि सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ 8 कर देंगे। 9 तो ये सम संख्या लास्ट में नहीं है, तो लास्ट में 8 कर देंगे, ये सम संख्या बन गया। अब क्या करेंगे? 6 अंक के सबसे छोटी विषम संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या लिखो। क्या? 6 अंक के सबसे छोटी संख्या। तो क्या होता है? देखो हो जाएगा यहाँ पे कै गो जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 लिखते हैं। ये सबसे छोटी संख्या हो गया, लेकिन क्या बोला है? विषम संख्या होना चाहिए। ये 0 है लास्ट में, तो ये सम संख्या हो गया। हमको विषम संख्या चाहिए ना, तो इसको 1 बना देंगे। क्या बना देंगे? इसको 1 बना देंगे। अब क्या करेंगे? अंतर करना है ना, अंतर मतलब माइनस। चलो उम्मीद है आप लोग इतना बहुत लाजवाब तरीके बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, फिर यहाँ 9 घटा देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 89 99 97, 89 99 97, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे, ठीक ना। चलो बताओ रवि, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी कौन सा है बताओ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16 लाख। यहाँ 16 लाख 16 लाख 16 लाख, ठीक ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ 37,000 है। यहाँ पे देखो, यहाँ 31,000, यहाँ 73,000 और यहाँ 73,000, 73,000, 73,000, 103, यहाँ 41। यही ना बड़ा हो गया। ये वाला देखो, ये वाला कहाँ दिया हुआ है? 16 73 10 3, 16 73 10 3,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ऐसे बनाना आया समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी आ जा। क्वेश्चन नंबर 26 हाँ आ गया, आपका स्क्रीन में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं प्यार बच्चों, और बहुत बढ़िया से आपको दिख भी रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? चलो चलो जल्दी आंसर बताओ, क्या हो सकता है आंसर इसका? बताओ, ध्यान से समझो, ठीक ना। यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? प्रथम 7 होना चाहिए। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं कितना शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं जाना है। अब क्या करें? गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, ऐसे कर देना है। क्या कर देना है? इस टाइप से गुना कर देना है। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? आप गुना करेंगे, देखो कहीं भी 5 दिख गया, अरे इतना डिटेल मत समझो, ठीक ना। यहाँ देखो इसको गुना करेंगे, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 3 गुने 4 करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। ये इसमें गुना करेंगे, 5 गुने 6 5 6 30 हो जाएगा। अब फिर से इसमें गुना यहाँ कर देंगे, इसका गुना यहाँ, इसका गुना वाला यहाँ, इसको गुना नहीं किए हैं तो ये वाला गुना यहाँ रहने देंगे और 7 ऐसे। अब इकाई से मतलब है, यहाँ देखो इकाई इसमें कितना है? 2, इसमें इकाई क्या है? 2, 1 ना, इसको नहीं करना, इकाई इधर लास्ट वाला होता है ना। इसमें इकाई क्या है? 0, इसमें क्या है? 7। अब देखो ये 2 लिख देंगे, गुना इकाई क्या है इसमें? 2, फिर से यहाँ गुना इकाई क्या है? 0, फिर है गुना, उसके बाद 7 है, 7 लिख देंगे। अब गुना ये सब के करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखो 0 से गुना अगर सब में करेंगे तो 0 नहीं कर देगा, क्या कर देगा? 0 नहीं कर देगा तो 0 आंसर हो जाएगा। इकाई क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में है समझ में? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है प्यार बच्चों। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो 41 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, 41 से 90 के बीच में बताओ क्या होगा? अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर कितना होगा? बताओ, 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। 41 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा? 12 हो जाएगा। ऐसे याद रख लेना है ना। चलो अब देखो, अगर दिमाग में चल रहा होगा कि कौन कौन सा होगा संख्या बताइए, तो 41 से लेकर 90 तक कौन कौन अभाज्य संख्या होगा? ध्यान से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक ना। कौन कौन होगा? 41 43 47 53, उसके बाद 59 59 यानी 61 67 71, 71 के बाद क्या होगा? 73 79 और 83 89। कई संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम बताएं 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए उम्मीद है प्यारे बच्चों, इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 12 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप याद भी कर सकते हैं कौन कौन। अब सबसे बढ़िया क्या है, 1 से लेकर आप 100 तक लिख के याद कर लीजिएगा कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका सामने है प्यारे बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? आपका स्क्रीन में आ गया प्यारे प्यारे साथियों, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हम 28 में पहुंच गए। देखो ऑप्शन भी दिखना चाहिए ना। चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन भी। चलिए बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए। देखो सभी अंकों 4 3 0 9 7 का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उनका योग लिखिए। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या बनाओ तो इसको क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 9, उसके बाद 7 4 3
उसके बाद 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, बनाओ। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। तो कोई बोलेगा कि ना ये 0 लिख दें, चलो अभी समझा दे रहे हैं तो 0 लिख दे रहे हैं, छोटी संख्या, ठीक ना। उसके बाद 3, उसके बाद इससे बड़ा हल्का 4, 4 से बड़ा 7, उसके बाद 9। लेकिन हमें कई अंक चाहिए? 5 अंक चाहिए। 1 2 3 4 अंक हुआ, इन्हें 0 वाला तो गिनाता नहीं है। तो इसके लिए हम इसको 5 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को इधर लिख देंगे और ई वाला 0 के यहाँ लिख देंगे, ऐसे ना। अब देखो 4 यहाँ, 7 9। अब इसको क्या कर देंगे, अब ये क्या हो गया, ये सबसे छोटी संख्या बन गया और ये सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करना है, योग, योग मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़िए। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाला को यहाँ लिख देते हैं, हमारा जोड़ने में आसानी हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। देखिए 9 7 3 10 के 0, 4 4 8 1 9, यहाँ पे 7 9 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस में है देखिए, 1289 09, 1289 09, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना अच्छा था, और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है प्यार बच्चों। ऑप्शन भी है, चलो बताओ। निम्न में से कौन सा कथन 44 एवं 83 के लिए सत्य है, यानी सही बात बोला है। चलो यहाँ देखो, दोनों सम संख्या है, दोनों सम संख्या थोड़े है, ये दूसरे नहीं कटेगा तो सम संख्या कहाँ से होगा, ये गलत बोल रहा है ना, तो डी तो गलत हो गया, डी क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया डी, ठीक। अब सी को देखो, 11 का गुणज है, 11 का पहाड़न 44 आता है तो 83 आता है, नहीं ना आता है, तो सी भी गलत हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद बी देखो, दोनों सअभाज्य संख्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है, बताओ। अरे देखो, अच्छा ये तो बी हमको समझ में, मान चलो ये बी हमको समझना है, ए को आप देख लेते हैं ना, बी को भी छोड़ दो, उसके बाद ए को देखते हैं। ए क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, 44 अभाज्य संख्या है, नहीं ना, अभाज्य संख्या मतलब एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए। मान चलो 1 से 44 कटेगा और 44 से भी कट जाएगा, इसके अलावा भी 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 11 से, अभाज्य संख्या थोड़े है। ए भी गलत हो गया। अब क्या बच गया, देखो डी गलत हो गया, सी भी गलत और ए भी गलत, तो हमारा बी, जब तीनों गलत हो गया तो बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए फिर भी देख लेते हैं, दोनों सअभाज्य संख्या है, दोनों सअभाज्य संख्या है, अगर 44 और 83 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ एक आएगा ना, तो इसी को तो सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 में। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आंसर बताइए। देखो 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, देखो बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। देखो फिर से, भिन्न मतलब अलग अलग संख्या, भिन्न मतलब अलग अलग संख्या होता है। देखो 6 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या, पहले ये बताओ सबसे बड़ी संख्या लिखो, लिख लो तो एक बार दिखाते हैं थोड़ा सा कुछ। चलो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो क्या है वो 6 अंक है ना, तो 2 3 4 5 6, लेकिन भिन्न होना चाहिए, सब अलग अलग संख्या। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो 9 9 हो जा रहा है, हो रहा है ना, तो इसको अलग अलग बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 9 है तो 9 रहने देंगे, इसके बाद यहाँ 8 लिख देंगे, इसके बाद 6 लिख दे, अच्छा 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। ये सब देखो, ये 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6, और सब क्या है, सब अलग अलग संख्या है ना, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया जो भिन्न है ना। अब इला हटा दो, हम समझाने के लिए इसे बना रहे थे, ठीक ना। अब उम्मीद है ये वाला समझ गए। उसके बाद देखिए, हाँ ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे
ये क्या है, बड़ी, सबसे बड़ी संख्या का अंतर। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे बड़ी लिख लिए, बना लिए ना। अब एक बार क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या भी बनाना है ना। तो पहले ये बताओ सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 6 अंक के ना, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक के सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन क्या भिन्न होना चाहिए, यानी अलग अलग संख्या होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 लिख दिए। अब 1 से हल्का बड़ा बताओ, 1 से हल्का बड़ा क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलग अलग संख्या होना चाहिए, 0 लिखेंगे। उसके बाद 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, ये हुआ ना। और जो यहाँ भिन्न पूछा था, भिन्न अंक होना चाहिए, सब अलग अलग है। अब इसको हम लिखने के लिए, इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको काट दे रहे हैं। अब क्या करना है, अंतर करना है, यानी घटा देना है, माइनस कर देना है। तो चलो ये वाला के यहाँ लिख देते हैं, 5 4 3 2 0 1। अंतर मतलब घटा देना, बड़ा वाला को ऊपर लिख दिए और छोटा वाला को नीचे लिख दिए। अब घटा 15 में से, अरे सॉरी 14 में से 5 कितना, 9, 4 में से 4 0, 6 में से 3 3, 7 में से 2 5, यहाँ कितना 8, यहाँ 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे भाई नहीं दिख रहा था, अरे बोलना चाहिए था ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये अभी हम बताएं ना, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर बताइए आप लोग, कौन सा दिख रहा है, कौन सा थी में, कौन सा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ देखो ये वाला आंसर आया ना, ये वाला आंसर, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 88 53, 88 53 09, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 88 53 09, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज इस क्लास में बहुत ही लाजवाब, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। आज प्यारे बच्चों देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 हम लोग ख़त्म कर दिए ना। टोटल कै गो पार्ट में पढ़े, पार्ट नंबर आज 3 पढ़े ना, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 2 भी देख लेना है, और ये तो 3 आप देखिए रहे। 3 गो पार्ट नंबर हम कर दिए, पार्ट नंबर 1 2 3, 3 पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 गो वीडियो छोटा छोटा है ना, 3 वीडियो आप छोटा छोटा आपके लिए बनाया गया है। 3 गो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। इतना ही से प्यारे बच्चों, इतना से बाहर आपको नहीं आएगा, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पहला चैप्टर से, ठीक ना। संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम हम लोग समाप्त कर दिए, नंबर सिस्टम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।